कि आज मुझे मौका मिला। मैं गिल साहब का बहुत ही आभारी हूँ। तो अभी मैं एक एक करके बायो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे कि पहले शेट के बारे में तो बताया जा ही चुका है। शेट, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कहने के लिए शेट है, मगर उसके ऊपर SHET 4 शब्द लिखे हुए हैं। चारों का अर्थ अलग अलग है। सॉइल हेल्थ इन्हांसमेंट टेक्नोलॉजी, जमीन की सेहत को सुधारने का एक जरिया। तो कैसे सुधारता है ये? पौधे की सर्वांगीण विकास कर वृद्धि के समय पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। जैसे पौधा उगेगा उसके पूरे तत्वों की पूर्ति करता है। मिट्टी के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों को बेहतर बनाता है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमताओं को बेहतर बनाता है। जड़ प्रसार में सुधार करता है। जड़ प्रसार में सुधार कर जमीन को ये पोली कर देता है, उसके रोम को खोल देता है और जड़ों को बढ़ने में मदद मिलती है। तो जड़ प्रसार में सुधार करता है। जल प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। जब जमीन पोली हो जाएगी, पानी, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो कल्टीवेशन के साधन है और सबसे ज्यादा अभी लाइक कर रहे हैं रूटावेटर को। रूटावेटर हद आई या 3 इंच तक जाता है। जब हाली 3 इंच तक जाएगा तो नीचे जाके वो प्रेस कर देता है। तो जिससे क्या है, जड़ वहीं पर रुक जाती है। इस वजह से कि पौधे का विकास नहीं हो पाता। जब हमने शेट उसके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर जो मित्र जीवाणु हैं उसको जो तोड़ देते हैं, जो पटा बना हुआ, तला बना हुआ है, और जड़ नीचे चली जाती है। जल प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ा देता है और पानी ज्यादा उसके अंदर समा जाता है। नेक्स्ट। हमारा जो अगला प्रोडक्ट है स्टीमरिच है। स्टीमरिच ये स्प्रे के ऊपर भी उसको कर सकते हैं यूज, और सबसे पहले इसको पौधे के बीज उपचार के लिए यूज करना है। तो जब हम पौधे बीज को लगाएंगे तो हमारी कैसे मदद करता है? पौधा जो उगने में बनिस्बत दूसरे बिना लगी हुई स्टिमरिच के जल्दी उगता है, और दूसरा, उगते समय बहुत सारे पौधे मर जाते हैं और पौधे को मरने से भी बचाता है। और जब पौधा उग रहा होता है कि उसका जो अंकुरण हो रहा होता है, तो उस समय उसके अंदर जड़ों का विकास, सफेद जड़ें होती हैं जो कि जल्दी जल्दी उनकी जड़ें बढ़ती हैं और संख्या बढ़ जाती है और लंबी हो जाती हैं, उसमें बढ़ोतरी करता है और पत्तों को गिरने से रोकता है। और अगर हम उसको स्प्रे करते हैं तो फलों को गिरने से भी रोकता है। फूल फल के आकार को बढ़ोतरी, जब इसको हम स्प्रे करेंगे तो जो पत्ते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा और हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगा और पत्ता जल्दी उसको बढ़ेगा, और इससे जो पौधे के अंदर ज्यादा बढ़ोतरी होगी और माल की गुणवत्ता में सुधार एवं उत्पाद में भी बढ़ोतरी करता है। जो जब हमारा फूल लगेंगे तो कम गिरेंगे, और जब फल में पहुंचेंगे तो वो भी कम गिरेंगे, और जिससे हमारे अंदर क्या है, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट, बायो 99। बायो 99 इसको स्टिकर या स्पाइडर भी कह सकते हैं, कह नहीं सकते है। और इसके अलावा जितने भी हमारे यूज होने वाले हैं प्रोडक्ट हमारे, जहाँ केमिकल की स्प्रे करते हैं,
तो वो क्या करते हैं, सिर्फ उसको उनके जो सिविल आती है, केमिकल बेस आता है, उसको सिर्फ घोलने का ही काम करता है, पर इसके सारे काम अलग अलग हैं। सबसे पहले तो जो भी तेल या स्प्रे है उनको घोल के मिला देता है। यहाँ तक कि अगर आप इसको देखना चाहें, और हमारा जो मिट्टी का तेल है, आपने इसको देखा होगा कि इसको घोलना बहुत ही मुश्किल है, मगर इसके अंदर भी अगर इसको बाय 99 को डाल दिया जाता है तो मिट्टी के तेल को भी ये पानी बना देता है। अगर मिट्टी के तेल को पानी बना देता है तो जो हम स्प्रे कर रहे हैं उसको तो ये मिला ही देगा और उसके गुणों को खत्म नहीं होने देता। और दूसरा, उसको मिलाने का काम करता है, मिश्रण का काम ना स्टिकर करता है उसको, और स्पाइडर का काम करता है। स्पाइडर जैसे आपने देखा होगा कि मकड़ी या जाला बना देती है, इस प्रकार से उसका काम कर धूप नील किरणों से, जैसे कि अल्ट्रावेट किरणें हैं, उनसे भी इनको बचाता है। और जमीन को जैसे हमारी जमीन है, यहाँ पर पानी नहीं सूखता, अगर हम उसके अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, जमीन को नरम बना देता है और उसके रोम को खोल देता है और जमीन को ढीली डाली बना देता है और हमारी जो जमीन उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट, रैप अप। रैप अप इसको फंगीसाइड के नाम से जाना जाता है। ये सूक्ष्म आवरण बनाता है। जैसे हम इसको इसको जमीन के अंदर भी डाला जा सकता है और इसको स्प्रे, अगर हम स्प्रे करते हैं तो जो पत्तों के ऊपर एक बहुत पतली परत बना लेता है जो कि हानिकारक सूक्ष्म जीवियों के आक्रमण से पौधे की सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कोई बाहर है, जितने भी है सूक्ष्म जीवी हमारे पत्तों के ऊपर असर डालते हैं, नुकसान करने वाले हैं, जब उसके ऊपर आवरण बना होता है तो उनसे बचाता है। और सूक्ष्म जीवियों द्वारा स्रवण होने वाले हार्मोन्स जड़ों के विकास प्रणाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करते हैं। और जितने भी ये हैं हार्मोन्स के हैं, हमारे को भी हार्मोन्स खुराक से मिलता है और इसके द्वारा इसको पौधों को भी हार्मोन्स की पूर्ति होती है, जिसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। उसको भी पर्यावरण से होने वाले तनाव को भी कम करने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि जहां पर केमिकल स्प्रे किए जाते हैं वहां पर पत्ते, पौधों के पत्ते हैं जो मरझाए से रहते हैं और तनाव में रहते हैं। जैसा जहां पर हम इसका रैपअप का स्प्रे कर देते हैं, आपने देखा होगा कि पत्ते पूरे खिड़े हुए, खुले हुए और चमकदार पत्ते हो जाते हैं। उसके अंदर भी ये काम करता है, पौधे की वृद्धि में मदद करता है। जब उसके पत्ते चौड़े हो जाएंगे और वो सारा सब ठीक हो गया, प्रकाश संश्लेषण सही होगा और इसी के साथ ही उसको नाइट्रोजन प्रॉपर मिलेगा तो पौधा भी बढ़ेगा। रैप अप रोग निरोधी और रोग निवारण के रूप में भी कार्य करता है। जो आने वाले रोग हैं, अगर इसको हम टाइम से कर देते हैं तो उससे भी बचाता है और रोग उसकी जो करता नहीं आने देता और उसको ठीक भी करता है, निवारण के रूप में भी कार्य करता है। ये हमारा ये बहुत ही जरूरी है। रैपअप से हम अपनी फसल के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा ले सकते हैं और जिस मौसम में भी, जैसे एकदम धूप बढ़ रही है, एकदम सर्दी होगी, एकदम कोहरा हो गया, ऐसा कुछ होता है, अगर हमने इसका स्प्रे किया हुआ है तो उससे भी ये बचाता है और पौधे को प्रॉपर बढ़ाता है। नेक्स्ट, इंटेक्ट। इंटेक्ट हम देखते ही हैं कि बहुत सारी स्प्रे हमारा किसान कर रहा है और बड़े बड़े ट्रैक्टरों के साथ, पंप के साथ कुछ स्प्रे किया जाता है। वो स्प्रे किस लिए किया जाता है कि जो हमारे पौधों के ऊपर बीमारी आ रही है, जैसे तेला है, कोई और सूंडी है, मच्छर है, जो भी कुछ है जो कि पत्तों को खाने के लिए आता है, उसके लिए हम स्प्रे करते हैं।
और जब हम इसकी स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि जो स्प्रे कर रहे हैं हम, उससे पूरे पौधे पौधे के ऊपर गिरेगा वो स्प्रे। जो मच्छर तेला मरेगा या नहीं मरेगा ये तो एक अलग बात है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, बट जब उसके अंदर ये स्प्रे जाएगा पौधे के ऊपर जरूर असर डाल देगा, जिससे क्या वो, जैसे आज आप देख रहे होंगे बाहर खेतों में जा रहे हैं, अभी कणक देख रहे हैं आप, कणक का रंग पीला हो जाता है जब वो घास वाली स्प्रे कर देते हैं या और नदी नाशक कर देते हैं, तो उससे एक बार उसका विकास रुक जाता है, जिससे कि वो फसल के अंदर है बहुत बड़ा एक गिरावट आ जाती है। और कई बार स्प्रे ऐसी कि उधर से हमारे को पता नहीं होता, जो उन्होंने दे दिया वो लेके आ गए, बट ये हमारी इंटेक्ट है, इसको ये जड़ी बूटियों से बनी हुई है, इसके अंदर उस किस्म का कुछ भी नहीं है कि आपके पौधे का कोई नुकसान होगा। इसके अंदर जो डाला गया है जिससे पत्ते अपना स्प्रे करते हैं तो पत्ते को कड़वा कर देता है। जब पत्ते को कड़वा कर देता है तो जो आने वाले जो भी मच्छर मक्खी जो भी बीमारी है पौधे के ऊपर आने वाली है, जब उसको खाता है, क्योंकि वो खाने के लिए तो आया हुआ है, जब खाएगा तो उसका मुंह इतना कड़वा हो जाएगा कि आगे वो खा नहीं पाएगा। जब नहीं खा पाएगा तो क्या है, उसको एक लकवा बीमारी है, हमने सुना ही है, हो जाता है। वो जितना खाया होता है उसी के ऊपर कुछ समय तक जीता रहता है, और जब उसका अंदर का खाया हुआ खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली वो मर जाता है। और जो हमारे सूक्ष्म जीवी नीचे जो हमारे डाली हुई चीजें हैं, जो जड़ों के अंदर या उस तरह जो भी नीचे गिरता है उनकी खुराक बन जाता है। और अगर इसको समय से पहले डाला जाए, हमारे सभी किसानों को इसके बारे में पता है कि अभी मच्छर तेले का प्रकोप होने वाला है, अभी फंगस है, फंगस होने वाली है, अभी ये होने वाला है। अगर समय से पहले इसको डाला जाए और किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा, और आपका पौधा उसकी सेहत के अंदर भी तनाव नहीं आएगा, और आपका यह पौधा बढ़ता रहेगा। ये इसको स्प्रे करने के लिए जब इसकी एक आधी स्प्रे होती है तो 15 लीटर पानी में 30 ml का छिड़काव किया जाए, ताकि उसका पूर्ण तौर पे फायदा मिल सके। और इसके अंदर स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ पर स्प्रे हमारी 10 से 15 दिन निकलती है, और खर्चा भी हमारा कम हो जाएगा। नहीं तो डेली डेली हम जाके हर हफ्ते में स्प्रे करते हैं, खर्चा भी बढ़ जाता है, और जिससे हमारी फसल का नुकसान भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ये हमारा जो किसान के लिए इंटेक्ट बहुत ही बढ़िया है, और अभी इसका समय भी चल रहा है। नेक्स्ट। तो एनपीके एक हमारा जो है, इसके बारे में आपने डालते हैं या 12 32 16 देखते हैं, ये हमारी समय समय पर उसकी खुराक को पूरा करने के लिए होता है। पर उसमें और इसमें अंतर ये है कि जो सिविल में हम लेके डालते हैं वो तीनों चीज पहले से ही उसके अंदर इकट्ठी होती है, और इसके अंदर क्या है, तीनों अलग अलग है, और तीनों का रोल तो अलग अलग है ही। जैसे एन से आप समझते हो तो नाइट्रोजन, यहां पर हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या करना है, इसका अगर हम स्प्रे कर दिया, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। तो फायदा क्या होगा कि जब हम स्प्रे करते हैं इसकी, तो पत्तों के ऊपर डायरेक्टली नाइट्रोजन चला जाता है और पत्ते का विकास शुरू हो जाता है। और जो जब हम यूरिया को देते हैं तो यूरिया जमीन में जाने के बाद वो 46% तो खुद होता है, 100 में पहले 46% तो हमें मिला हुआ है, जिसके अंदर से 22% पत्ते को मिलता है। जैसे वो जमीन के अंदर जाएगा
तो हवा द्वारा पत्ते को प्राप्त होता है और 24% जमीन के अंदर ही चला जाता है, जो विकास करे ना करे मगर नुकसान जरूर करेगा। तो अगर हम इसको डायरेक्ट ही इसको डालेंगे तो इसका हमें बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। पी से पोटाश है, इनका जो तीनों का जो हम अलग अलग टाइम पे इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत ही बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो जरूर आप इसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट सर। थैंक यू।